हेलो, गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज एग्ज़ाम अकेडमी। सो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे एरर डिटेक्शन सीरीज़ की, जो मैंने स्टार्ट की हुई है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ कि मेरे से एक कल का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो आप देख रहे हो, यू कैन सी दैट कि इसमें मेरे से एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर मैंने क्या किया था। हाँ, मैंने आपको ये यहाँ तक तो क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे एक एरर और थी ये वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसमें एरर था। इसमें ये बोला गया था कि neither of them sent their papers in time for the last seminar। सो इसका जो रूल होता है वो रूल ये होता है कि neither of या either of and none of या वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ जो आने वाला वर्ब होता है या प्रोनाउन होता है वह सिंगुलर होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज। बट यहाँ पे यू कैन सी दैट कि जो प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन आपका ये प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ उन्होंने कर दिया है, तो एरर आपका इस पार्ट में आएगा, ठीक है ना, कि इस पार्ट में। सॉरी, मैं देख नहीं पाई यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नन ऑफ ना भी करके तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे आइदर ऑफ का यूज़ होता है दो या दो से अधिक में से एक का बोध कराने के लिए नाइदर ऑफ लगता है, और दो से अधिक में से दो से ज़्यादा में से किसी भी ना का बोध, किसी भी एक भी नहीं का बोध कराने के लिए क्या होता है, नन ऑफ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे नन ऑफ हो जाएगा, नन ऑफ दैम सेंट। दैम तो आपका सही है बिकॉज इनके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है, ये क्लियर है। बट इनके साथ जो आने वाला जो सिंगुलर जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है या प्रोनाउन होता है, वह कैसा होना चाहिए, वह सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ कर दिया यहाँ पे देयर, बट यहाँ पे आना चाहिए क्या, हिज और हर, ठीक है। अब यहाँ पे दो तो ऑप्शन आप दे नहीं सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पर्टिकुलर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है कि ही है या सी है, ठीक है। सो आप जब क्लियर नहीं होता है सब्जेक्ट, तो हम लोग हमेशा जो सिंगुलर प्रोनाउन डालते हैं वो हमेशा हिज के साथ, हिज के साथ ही जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस, राइट ये होगा, करेक्ट आपका सेंटेंस होगा, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर नहीं हिज पेपर्स, बिकॉज ये जो होता है ये जो कॉमन सिंगुलर प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। सो ये पार्ट जो होगा एरर होगा इस सेकंड पार्ट में होगा, और इसका एरर ये होगा, हिज आपको यहाँ पे अटैच करना है, ओके। सो सॉरी फॉर दैट। तो आज बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। थोड़ा हो जाता है गलती, माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी। मेरे माइंड में ये जो सेंटेंस नहीं, इसका दूसरा सेंटेंस था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि नाइदर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ था, तो वो माइंड में मेरे चल रहा था। सो उसके लिए सॉरी। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा, आज मैंने सुबह ही ये आपको शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स थे, ये मैंने आपको डाला हुआ था, और मैंने उसमें लिखा हुआ था कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगी जितने भी एरर्स आते हैं इन वर्ड्स से रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। सो देखिए मैं लेके आई हूँ कुछ 5 एरर्स लेके आई हूँ इससे रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है आपका, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेड इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी को 1950 में स्थापित किया गया था, यही सेंस निकल रहा है। जब आप इसका सेंस निकालोगे तो सेंस यही निकल रहा है कि 1950 में इसको स्थापित किया गया था, जब जो इंडिया थी वह कई बहुत सारे पहलुओं में सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थी, ओके। सो यहाँ पे फाउंड का मीन्स है पाना, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने शायद नहीं है, ये वर्ड नहीं है, सॉरी। एक होता है फाउंड, इट मीन्स होता है पाना, और एक होता है फाउंडेड, इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, इमारत स्थापित करना, कोई संस्था स्थापित करना। तो यहाँ पे स्थापित करने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ स्थापित करने के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ फाउंड के प्लेस पर क्या होना चाहिए, फाउंडेड होना चाहिए, ओके। सो आपका एरर होगा, एरर आपका सेकंड पार्ट में होगा, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ही लेट ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंड एंजॉय द कूल ब्रीज एंड नो एरर। तो हेयर आपका जो पार्ट में एरर, किस पार्ट में एरर, इसका फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्या है, देखो मैंने 3 फॉर्म्स यहीं लिखी हुई हैं। 3 फॉर्म्स लाई की, ले की क्या होती है, लाई लाइट होती है, इसका मतलब झूठ बोलना होता है। सेकंड वन आपका लाई लेन होता है, इसका मतलब होता है लेटना, किसी सतह पर लेटना। एंड थर्ड वन है लेड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्षैतिज रखना, ठीक है, या फिर न्यौछावर करना, या मुर्गी के द्वारा अंडे देना। ये तीनों जो मीनिंग्स होती हैं उनके लिए पर्टिकुलर यही स्पेलिंग्स होती है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पे सेंस निकल रहा है लेटने के सेंस में, वह घास पर लेट गया और जो ठंडी ठंडी जो ब्रीज आ रही थी उसका उसने घंटों तक इंजॉय किया। तो यहाँ पर लेटने के सेंस में यहाँ पे उन्होंने लाइट लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे झूठ बोलने की स्पेलिंग उन्होंने मीनिंग इन्होंने सेकंड फॉर्म में दे रखी है। चूँकि हमें चाहिए लेटने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म लेटने के लिए लाई का सेकंड फॉर्म आएगा ले, ठीक है। सो यहाँ पे ले हो जाएगा, ही ले ऑन द ग्रास, ले क्योंकि सेकंड फॉर्म है, वह लेट गया, पास्ट में हो गया काम, इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंड एन्जॉय द कूल ब्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, when calamity fall the blaze they faced it bravely। देख रहे हैं, इसका सेंस निकालेंगे तो क्या आएगा कि जब आपदा गांव पर गिरी है ना, गांव पर गिरी या फिर घटित हुई, तो उन्होंने इसको बहुत साहसपूर्ण तरीके से इसको फेस किया। तो यहाँ पर फॉल या फैल का मीन्स तो होता है गिरना, ठीक है, फैल का मीन्स तो होता है गिरना, बट गिरी थोड़ी ना होगी, इसका सेंस निकल सकता है किसी घटना का होना या घटित होना, ठीक है। जब संकट आया या संकट या जो आपदा आई वो घटित हुई, तो इसके लिए एक मीनिंग होती है विफॉल। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी घटना, किसी भी प्राकृतिक घटना के घटित होने के लिए हम लोग विफॉल का ही यूज़ करते हैं, फैल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। बहुत इंपॉर्टेंट है हंग की और हैंग की तीनों ही फॉर्म। देखिए, हैंग मीन्स होता है लटकाना, एक होता है हैंग, हंग मीन्स होता है इसका मतलब किसी चीज़ को लटकाना, किसी दीवार सतह पर टांगना, और दूसरी मीनिंग होती है हैंग मीन्स होता है किसी को फांसी पर चढ़ाना। तो यहाँ पे सेंटेंस में आप मीनिंग देख रहे होगे, तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आ रही है, असैसिन यानी अपराधी है उसको क्या किया गया, उसको कन्विक्टेड किया गया, मतलब दोष आरोपित उसको किया गया और उसको लिए क्या ऑर्डर दिया गया, फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दिया गया। सो यहाँ पे इट शुड बी हैंग्ड नॉट हंग। ओके, क्या होना चाहिए, हैंग्ड होना चाहिए। सो एरर, हियर इज द एरर इन द थर्ड पार्ट, तो क्या होगा, हैंग्ड हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस आपका। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। ओके, सो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत माइनर सी मिस्टेक है यहाँ पे, कभी कभी एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसको नहीं कैच कर पाते कि इसमें एरर क्या है और गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, कुछ वर्ड ऑफ मीनिंग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही डबल मीनिंग रखते हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो वो उस वर्ड को या उस वर्ब ऑफ मीनिंग को सुपरफ्लेशियस बना देते हैं, मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसको मीनिंगलेस बना देते हैं। सो यहाँ पे देखो, इफ़ आई लीव नाउ आई विल टू रिटर्न बैक। रिटर्न का मीन्स ही होता है लौटना या वापस होना, तो इसके साथ बैक जब हम लगाएंगे ना तो वो इनएप्रोप्रिएट लगेगा, तो यहाँ पे बैक को आप रिमूव कर दोगे, ओनली रिटर्न ही रहेगा। ओके, सो ये था आपका जो एरर्स इन कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब पर आधारित, ये जो मैंने 5 एरर्स लेके आई थी, 5 एरर्स रिलेटेड सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वहाँ से मैंने इनको उठाया हुआ है, ठीक है। नाउ एक और मैंने टॉपिक लिया हुआ है, ये है जिसमें पास्ट टेंस से रिलेटेड एरर्स पूछे जाते हैं। ये भी मैं कुछ सेंटेंस आपको लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो हैव अ लुक, देखते हैं। पहला सेंटेंस जो आपका है, द पुलिस थिंक दैट, इसमें आप बस इतना याद रखिएगा, इस इन सेंटेंस को करने की या एरर फाइंड करने की ट्रिक यही होती है कि हमें सेंटेंस को पहले पढ़ना होता है, उसको पहचानना होता है कि ये किस टेंस में जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट टेंस से हुई हो, पास्ट कोई रूटीन एक्शन से हुई हो, या कोई ऐसी बात या ऐसी घटना जो हो चुकी है, तो आगे उसको जो दोनों पार्ट होंगे वो भी पास्ट फॉर्म में ही यूज़ किए जाएंगे। यानी कि किसी भी सेंटेंस, फुल सेंटेंसेस का अगर उसका प्रिंसिपल क्लॉज अगर उसका पास्ट में चल रहा है, तो उसका आगे आने वाला मेन क्लॉज भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। सो देखिए यहाँ पे, द पुलिस थिंक दैट, पुलिस ने सोचा दैट कि ही मे बी देयर यस्टरडे। आप कैसे याद कर पाओ, कैसे आप इसको लिंक कर पाओ कि यहाँ पे दिया हुआ है यस्टरडे, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका दिया हुआ है यस्टरडे आपको दे रखा है, सॉरी, हाँ, इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको यस्टरडे। ओके, एट द सेंस ऑफ क्राइम, यहाँ पे यस्टरडे से आप लिंक कर जाओगे कि ये पास्ट की बात हो रही है। यस्टरडे का मीन्स होता है जो हमारा कल, जो गुजर गया कल, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने मे लगा के दे रखा है, तो मे के लिए मे तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे पास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइट का यूज़ होना चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर आपका अदर जो मेन वर्ब होगी वो आपकी किस में होनी चाहिए, पास्ट सेंस ऑफ फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे होगा इट शुड बी माइट नॉट मे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका देखिए, ही मे लिव लॉन्ग, हिज सैड मदर प्रेड नो एरर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, उसकी दुखी माँ ने प्रे किया था कि वह लिव लॉन्ग यानी कि अच्छे से जिए, मतलब चिरायु हो, इसके लिए बोलते हैं ना मे लिव लॉन्ग मीन्स चिरायु हो, दीर्घायु हो। तो उसकी माँ ने प्रेड किया था। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है। सो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखते ही आप क्या लगाओगे यहाँ पे मे का यूज़ किया गया है। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये जो वर्ब है ये आपका मे यूज़ किया गया, मे नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा माइट का यूज़ किया जाएगा। क्लियर है। नॉन ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइट का यूज़ किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ही रिटर्न द पर्स थॉट हर कुड कीप इट वेरी ईजली। देखिए यहाँ पे रिटर्न सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर दिया ऑलरेडी इन्होंने। इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पॉजिटिव वर्ब आ रही है, मॉडल वर्ब आ रही है, जो भी आने वाली वर्ब्स हैं वो हमेशा अपनी पास्ट फॉर्म में होंगी। पास्ट फॉर्म में अब यहाँ पे देखो यानी कुड तो लिखा ही हुआ है, कैन का होता है कुड। अब कुड का भी पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुड का पास्ट फॉर्म कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड हैव होता है। शुड का पास्ट फॉर्म भी शुड हैव होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि कुड और शुड के दो पास्ट फॉर्म, उसे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना हो आपको तो उसके भी पास्ट फॉर्म होते हैं, उसमें हैव लगा के, हैव लगाने के बाद उसको हम परफेक्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखा है, यहाँ पे क्या कर देंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स कुड हैव कैप्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस पार्ट थर्ड ही पार्ट मिरर होगा पूरा क्या हो जाएगा, ही थॉट ही कुड हैव कीप कैप्ट होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कैप्ट हो जाएगा एंड इट वेरी इजली। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज he remembered that his visa will be expired। देख रहे हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे वर्ब का इन्होंने देखो स्टार्टिंग में भी आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया कि जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब ये सारी की सारी किस में होगी, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होगी। तो यहाँ पे बिल का क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा और आगे आपको कुछ देखना ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ही होप। देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ये पास्ट टेंस में चल रहा है सेंटेंस, जब पास्ट की बात हो रही है तो आगे आने वाला सेंटेंस मेन क्लॉज भी हमारा किस में होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होगा। तो यहाँ पे बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सो ये कुछ एरर्स थी, 5 इंपॉर्टेंट एरर्स थी जो पास्ट टेंस रिलेटेड एरर्स थी जो मैं आपके लिए लेके आई थी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको मेरे लेक्चर में या बनाई कोई वीडियो में कोई भी क्वारी या कोई भी मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे आप और किस तरह की वीडियो मुझसे पाना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है आप सबके लिए। ठीक है, और ये सोचिएगा मत कि मतलब ये कहीं और से लिए गए हैं, ये मेरे सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं खुद बनाए हुए हैं, जो मैं आपको लेकर आती हूँ। इससे क्या आपको कोई भी मिस्टेक्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर पाएँ। मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके नहीं लाती हूँ। ठीक है, ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं जो मैं खुद बनाए हुए हैं मेरे। ठीक है, और मैं इन्हीं नोट्स से अपनी कोचिंग क्लास में पढ़ाया करती हूँ। सो अगर आपको इनमें से कुछ किसी भी नोट्स में या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो या आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।